हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले एक छोटा सा टॉपिक टाइप कन्वर्जन इन सी लैंग्वेज। ठीक है। तो काफी लोग इसको टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं या तो टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अपन ने डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। राइट, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वो देख लेना। सो एक प्राइमरी डेटा टाइप्स होती है उसके अंदर। राइट, दो टाइप की होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी डेटा टाइप्स कौन सी है? एक है इंट, एक है कैरेक्टर, एक है फ्लोट और एक है डबल। ठीक है, इतनी प्राइमरी डेटा टाइप्स होती है। अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को ये चारों का इंटर कन्वर्जन करना है। मतलब मेरे को इंट से कैर में जाना है, मतलब सॉरी फ्लोट में जाना है, और फ्लोट से मान लो इंट में जाना है। मान लो मेरे को फ्लोट से डबल में जाना है और डबल से मेरे को फ्लोट में जाना है, या तो फिर मेरे को डबल से इंट में जाना है और इंट से डबल में जाना है। ठीक है। तो अगर मेरे को कन्वर्जन करना है तो मैं कैसे करूंगा? तो उसका उसको कैसे करते हैं अपन? टाइप कन्वर्जन से। तो टाइप कन्वर्जन का मतलब ही वही है, कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप। मतलब एक चीज को आप दूसरे चीज में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टाइप कास्टिंग। ठीक है, मैंने बताया ना, इसको टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है। देर आर टू टाइप्स ऑफ कन्वर्जन। अभी कैसे करेंगे? तो इसके दो दो मेथड है। ठीक है? या तो आप इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कर सकते हो, या तो आप एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कर सकते हो। ठीक है। तो देखो, इम्प्लिसिट का मतलब क्या है। मान लो एक वेरिएबल है एक्स नाम का, जिसकी वैल्यू कितनी है? 10 है। मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया फ्लोट वाई नाम का। ठीक है। और उसकी वैल्यू कितनी है? 20 है। तो ये दोनों जो वेरिएबल है वो अलग अलग वेरिएबल है। राइट, एक्स की वैल्यू कितनी है? 10, वाई की वैल्यू कितनी है? 20। मान लो y की वैल्यू है मान लो y की वैल्यू होती है 20.5। ठीक है, मान लो y की वैल्यू इतनी है, और मैंने ऐसा लिखा है इंट x इक्वल टू वाई। इसका मतलब क्या है कि y नाम का जो वेरिएबल है उसको मैंने किस में मतलब y की वैल्यू किस में कॉपी की? मैंने x में। पर देखो, एरर नहीं आना चाहिए सोचने जाओ तो, बिकॉज y कैसा है? फ्लोट है, और x कैसा है? इंटीजर है। तो आप फ्लोट को तो कभी इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते ना, बट एक्चुअली कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली कर सकते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट का मतलब है जाने अनजाने में। मतलब मैंने इसको बोला नहीं है कि तू कन्वर्ट हो जा, बट वो खुद से कन्वर्ट हो जाएगा। इम्प्लिसिट मतलब खुद से। y की वैल्यू क्या है? 20.5। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है? 20.5। बट जब अगर मैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा तो वो राउंड ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राउंड ऑफ हो जाएगा। तो अभी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। जब इसको राउंड ऑफ करोगे ना, तो ये पॉइंट वाली वैल्यू हट जाएगी। राइट, पॉइंट वाली वैल्यू हट जाएगी, तो x की नवी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। समझ में आया? तो इसको इम्प्लिसिट बोलते हैं। द कंपाइलर डज दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन विथआउट एनी कमांड्स। ठीक है, किसी भी कमांड की जरूरत नहीं है इसको, ये ऑटोमेटिकली कर देगा। इम्प्लिसिट का मतलब है ऑटोमेटिकली, खुद से हो जाता है वो अनजाने में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। मैंने बताया ना, ऑटोमेटिकली हो जाता है, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। लोअर डेटा टाइप इज कन्वर्टेड टू हायर डेटा टाइप। ठीक है, या तो फिर वाइसे वर्सा, एंड वाइसे वर्सा। ठीक है, लोअर डेटा टाइप का मतलब है ये जो इंट डेटा टाइप होती है वो फ्लोट से छोटी होती है, और फ्लोट जो होता है वो डबल से छोटी होती है। राइट, इंट सबसे छोटी डेटा टाइप है, उससे बड़ी डेटा टाइप है फ्लोट, उससे बड़ी डेटा डेटा टाइप है डबल। ठीक है। तो आप लोअर से अपर में जा सकते हो, या तो अपर से लोअर में जा सकते हो। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मान लो वेरिएबल है ए की वैल्यू है 10। ठीक है। तो ये कैसा है? इंटीजर। मतलब ए कैसा है? इंटीजर। अगर मैंने ऐसा लिखा है बी इक्वल टू ए, तो इंटीजर जो वेरिएबल है वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो डबल में कन्वर्ट हो गया। राइट। तो देखो, मैंने इसको बोला तो नहीं ना कि तू डबल में कन्वर्ट हो जा, वो अपने आप हो गया। तो ये कैसा कन्वर्जन है? ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन है। और फिर मैंने किसको प्रिंट कर दिया? बी को प्रिंट कर दिया, मैंने इसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो इम्प्लिसिट है। दूसरा एग्जांपल देखो, मान लो मैंने लिखा है x इक्वल टू 20। ठीक है, तो ये इंटीजर है। फिर मैंने दूसरा वैल्यू बनाया y, ये कैसा है? डबल है। अगर मैं x प्लस वाई प्रिंट करता हूं, x प्लस वाई, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है? 20, y की वैल्यू कितनी है? 30.5। तो आंसर कितना आएगा? 50.5। अभी सोचने जाओ तो 50 आंसर नहीं आ रहा, 50.5 आंसर आ रहा है ना। तो क्यों आ रहा है? बिकॉज ये जो y वाला है वो बड़ी डेटा टाइप है। ठीक है, x इंटीजर है, बट y कैसा है? y डबल है। तो डबल जो डेटा टाइप है वो बड़ी डेटा टाइप है, इसलिए जो आंसर है ना वो बड़े में आएगा ऑलवेज। इसलिए देखो, मैंने परसेंटेज LF लिखा है इधर, बिकॉज बड़ी डेटा टाइप हमेशा प्रिंट करनी है अपन को।
समझ में आया? तो ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन था। फिर उसका ऑपोजिट होता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट का मतलब है जानबूझ के, मतलब जानबूझ के मैं उसको बोलूंगा कि भाई तू एस में कन्वर्ट हो जा। दिस कन्वर्जन इज डन एक्सप्लिसिटली बाय द यूजर। ठीक है, तो देखो, मान लो मेरा वेरिएबल है ये, ठीक है, मैंने बताया ना वो वाला एग्जांपल। अभी मेरे को एक्स नाम का वेरिएबल बनाना है, राइट? तो मैं या तो ये लिख सकता हूँ एक्स इक्वल टू वाई। तो इसका मतलब है वाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स में, मतलब फ्लोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर मेरे को ऐसा नहीं लिखना तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, मैं ब्रैकेट में इंट लिख दूंगा। इसका मतलब क्या है, ये जो वाई है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंट में, और फिर एक्स में स्टोर होगा। इसका ये मतलब है। तो इसको अपन बोलते हैं एक्सप्लिसिट। क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। मतलब जानबूझ के मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैंने जानबूझ के वाई को इंट में कन्वर्ट किया और फिर इसको एक्स में स्टोर किया। तो इसको एक्सप्लिसिट कन्वर्जन बोलते हैं। दिस इज यूजुअली डन टू री एनफोर्स प्रिसीजन। मतलब अगर आपको ज्यादा प्रिसीजन चाहिए तभी आप एक्सप्लिसिट कन्वर्जन यूज करते हो। ठीक है, इट मे कॉज लॉस ऑफ डेटा। अगर ध्यान से देखो तो इसमें बहुत सारे डेटा होता, मान लो, ठीक है, मान लो इसमें मान लो ये है, इतना इतना डेटा है मेरे पास। अगर मैं इसको इंट में कन्वर्ट करता हूं तो ये सारा डेटा चला जाएगा ना, मतलब मेरा डेटा का लॉस हो गया। क्या हो गया? डेटा लॉस। ठीक है, तो ये जो एक्सप्लिसिट है वो थोड़ा बकवास है, मतलब डेटा का लॉस हो रहा है इसमें। ठीक है, तो आपको ध्यान से यूज करना चाहिए इसको। एग्जाम्पल देखो, मान लो दो वेरिएबल है ए और बी। अगर मैं ए डिवाइड बाई बी करूंगा, ठीक है, तो ए कैसा है, इंटीजर, बी भी कैसा है, इंटीजर। तो आंसर भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा। right? मान लो मैंने लिखा 10/20, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो आंसर कितना आएगा, 0.5। बट 0.5 नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो इसलिए आएगा बिकॉज दोनों इंटीजर है। बट मेरे को तो जीरो थोड़ी चाहिए, मेरे को जीरो नहीं चाहिए ना, मेरे को तो 0.5 चाहिए। तो अगर मेरे को फ्लोट चाहिए तो मेरे को लिखना पड़ेगा इधर फ्लोट। देखो ध्यान से, मैं ए बाई बी तो लिखूंगा, बट मेरे को आगे इधर फ्लोट लिखना पड़ेगा। इधर दिख रहा है ये, फ्लोट लिखना पड़ेगा मेरे को, तब जाके मेरे को आंसर मिलेगा। अगर मैं फ्लोट नहीं लिखूंगा ना तो मेरा आंसर जीरो आ जाएगा, बिकॉज दोनों चीज कैसी है, इंटीजर है। 0.5 का राउंड ऑफ कितना होता है, जीरो होता है ना, इसलिए ये जीरो कर देगा उसको। बट अगर मैं आगे फ्लोट लिखूंगा तो फिर इसका आंसर कितना आएगा, 0.5 प्रॉपर आंसर आएगा। समझ में आया? दूसरा एग्जांपल देखो, ये वो वाला है मैंने जो पीछे बताया ना, वो वाला। x इक्वल टू 3.14 है। फिर x को मैंने किस में कन्वर्ट किया, इंटीजर में, और फिर किस में स्टोर किया, y में। मतलब 3.14 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 में, राउंड ऑफ हो जाएगा इसका। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। समझ में आया? ये x की वैल्यू कितनी है, 3.14, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। फिर y को मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अपन ने दो टाइप के कन्वर्जन पढ़े, एक इम्प्लिसिट जिसमें अपन जानबूझ के नहीं करते, वो खुद से हो जाता है, और एक होता है एक्सप्लिसिट जिसमें अपन जानबूझ के कन्वर्जन करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।